सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में एक हन्ना नाम की स्त्री थी जो शमूएल नबी की माता कहलाती है। और शमूएल नबी एक प्रॉफिट है जो राजा शाऊल का अभिषेक किए। तब हन्ना के बारे में जानते हैं और शमूएल नबी के बारे में जानते हैं कि शमूएल का जन्म कैसे हुआ। हन्ना जो थी वो परमेश्वर के भय मानने वाली में से एक स्त्री थी जो परमेश्वर के भय को मानती थी। पर हन्ना बहुत उदास रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। वो इसलिए दुखी रहती थी और उदास थी कि उनके कोई संतान नहीं थे। हन्ना को बहुत टाइम हो गया था, उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। जो हन्ना की शौकी थी वो हन्ना को ताने मारती थी कि इसका कोई औलाद नहीं, इसका कोई संतान नहीं। इसलिए हन्ना उदास रहा करती थी। हन्ना एक बार प्रभु के घर में गई और वहाँ जाकर वो प्रार्थना की और इस तरह प्रार्थना करके हन्ना बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर उसके लिए यहोवा के भवन में अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुनाई पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा में। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने के और चढ़ाई जाने के कारण कहा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा कर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। फिर वो सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर को लौट गई और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगा इसे पाया है। फिर एल्का अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छुड़ाए जाए तब मैं उसको ले आऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर
दाख मधु भी ले गई और उसने लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का वहीं था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है, इसलिए मैंने भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गए, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, वह कंगालों को धूलि से उठाता और दरिद्र को बूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि अधिपतियों के संग बैठाए जाए और महिमा में युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों को पावों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा।